हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल प्रकाश प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि कई लोग हैं, कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। जैसे इस्कॉन एक अमेरिकन संस्था है जो पैसा विदेशों में भेजती है। कुछ लोग कहते हैं इस्कॉन ब्रेन वॉशिंग करता है लोगों की, और ठीक है, संस्था के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो तो सहनीय है, कभी कभी व्यक्ति सह लेता है। लेकिन जब व्यक्तिगत कोई आरोप लगाता है कि ये लोग सब ढोंगी हैं, झूठ बोलते हैं, केवल गले में माला टांग के घूमते हैं, भक्ति उक्ति नहीं करते, और कई लोगों से मित्रता स्थापित कर लेते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, और फिर उनका दिल तोड़ देते हैं, और डोनेशंस के लिए बार बार फोर्स करते हैं। कई प्रकार की चीजें हैं, लोग बोल सकते हैं। तो हमें पहले समझनी चाहिए कि 4 प्रकार के लोग हैं हमारे आसपास। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणाएं हैं। यदि मानो कोई व्यक्ति है जो आपका शुभ चिंतक है, शुभ हितैषी है, आपको पता है 10 में से 8-9 मौके पे उसने आपको अच्छी सलाह दी है और आपसे अनुभवी है, तो जब ऐसा व्यक्ति कोई शिकायत करता है, कुछ हमारी कमियां निकालता है, तो क्रिटिसाइज करता है, तो विचारणीय है। हमें सोचना चाहिए कि देखो, उस व्यक्ति ने 8 या 9 बार मुझे कम्प्लीमेंट दिया था, इस बार क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या बात है। तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, विधायक एक प्रकार से निंदा। क्योंकि और ऐसे निंदा को स्वीकार करने से हम ग्रो करते हैं। जैसे एक पौधे के ग्रोथ के लिए धूप भी चाहिए और पानी भी चाहिए, तो वैसे ही किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कम्प्लीमेंट चाहिए और साथ ही साथ हेल्दी क्रिटिसिज्म भी चाहिए। केवल कम्प्लीमेंट होगा तो डूब जाएगी उसकी नैया, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समान होते हैं, इक्वल होते हैं, वे कम्पिटिटिव स्पिरिट रखते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन, और वो एनवियस होते हैं, जेलस होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। वो सक्सेस को देखकर खुश नहीं होते हैं, उनको लगता है कि सब लोग इनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं तो फिर वे निंदा में लग जाते हैं। क्योंकि जीवन को गरिमापूर्ण बनाना, जीवन को महिमापूर्ण बनाना अत्यंत कठिन है, श्रम साध्य है। सुबह उठने होंगे, माला जप करने पड़ते हैं, कई नियमों के पालन करने पड़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर क्या करते हैं, निंदा करने लगते हैं कि वो भक्त ऐसा है, वो भक्त वैसा है। तो ये भौतिक मन एक शॉर्टकट ढूंढता है, एक नई तरकीब खोज लेता है निंदा करने की, और निंदा करके सोचता है मैं ठीक हूं, बाकी सब लोग गलत हैं। यानी इस प्रकार से वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ईर्ष्या है। और ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को खतरे के रूप में देखता है। He is feeling threatened, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो किसी ना किसी प्रकार से दूसरे के पोजीशन को मिनिमाइज करना चाहता है। अब मिनिमाइज करने के लिए कोई भी कारण ढूंढ लेता है। हो सकता है कि वो कहने लगे कि देखो, अभी रिसेंटली किसी भक्त ने कहा कि प्रभु जी जप करते समय सोते रहते हैं किसी ने कहा कि आप लोगों को पता है, जैसे ही सेशन ओवर हो जाता है प्रभु जी जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। क्यों? ऐसी निंदा क्यों? और स्पष्ट निंदा है, क्योंकि पिछले मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जप में सोऊं और जप करने के बाद सोऊं और यहाँ पर आकर आरती करूं। लेकिन ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि वो असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं कि कहीं ये जो व्यक्ति है मेरे से निकलकर कहीं प्रभु जी के गाइडेंस में न चला जाए। मेरे पास ऐसे ही भगवान की कृपा से कई लोग आए हैं, मैं समय नहीं दे पाता हूं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है
दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, यानी सबको अपने अनुसार चलाना चाहता है, इसलिए भी वो लोग निंदा करते हैं। कुछ लोग ईगोटिस्टिकल होते हैं, उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है। सब कुछ पता है यानी कि अमेरिकन संस्था है बताओ, एक इस्कॉन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, इसके पूरी दुनिया में 700 ब्रांचेज हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। तो ज्ञान के अभाव के कारण और अपने अहंकार के कारण ये लोग सत्य को नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं कि ये इस्कॉन पैसा विदेश भेजती है। क्या विदेश में पैसा अधिक है कि भारत में पैसा है? भारत में जो भी मंदिर बनते हैं, इस्कॉन के मंदिर बनते हैं, सब में विदेशी डोनेशन आता है, तभी बन पाते हैं। यहाँ के लोग ये 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया डालते हैं डोनेशन बॉक्स में, और जो देने वाले भी हैं उनकी भावना शुद्ध नहीं है। देते हैं और उसका गुणगान करते हैं 50 लोगों से कि मैंने इनको इतना दिया, उनको उतना दिया। और करोड़ों के मंदिर बनते हैं, एक एक मंदिर 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के मंदिर है। मायापुर का मंदिर 1000-2000 करोड़ का मंदिर है। तो इनमें भी कुछ ज्ञान नहीं। अब प्रश्न है कि ठीक है, पहले हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, चलो इनके हम क्रिटिसिज्म को हमने सुन लिया। इक्वल्स हैं, एनवियस हैं, जेलस हैं। कुछ हैं जो जूनियर्स हैं, जूनियर भी लग जाते हैं निंदा करने में। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ उनकी लालसाएं हैं, वो पूरी नहीं हुई। मानो उसकी इच्छा है कि मैं क्लास में लेट आऊं, मुझे कोई टोके नहीं, मैं आखिरी में आऊं, बस अपना टिफिन लेकर, प्रोग्राम मुझे अटेंड ना करना पड़े और टिफिन भर के मैं प्रसाद लेकर जाऊं, कोई मुझे रोके नहीं। तो यदि मानो उसको मंदिर में किसी ने रोक लिया तो बोलेगा मैनेजमेंट ठीक नहीं है। पहले बहुत अच्छा प्रसाद होता था मंदिर में, 2 तरह की सब्जियां बनती थी, 2 तरह की मिठाइयां बनती थी, पुलाव बनता था, पूरी बनती थी। और अभी क्या है, केवल पूरी सब्जी और एक कुछ पुलाव बनता है, या फिर केवल खिचड़ी बनती है। अब उसको क्या है, उसकी रुचि कुछ और चीजों में है, अब उसको यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में जैसे ही बाधा पहुंचती है, वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, वो व्यक्ति निंदा में लग जाता है। एक भक्त ने मुझे फोन किया, बोला कि प्रभु जी 5:30 बजे मंगल आरती नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, इस्कॉन मंदिर में नहीं। अब उनके लिए ये भी एक समस्या है कि प्रभु जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारी निंदा करेगा वो। तो कहते हैं कि यदि हम सही हैं, इफ यू आर राइट, देन नो नीड ऑफ बिकमिंग अपसेट, नो नीड ऑफ बिकमिंग एंग्री। यदि मैं सही हूं तो क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मैं गलत हूं, एंड इफ वी आर रॉन्ग, देन वी हैव नो राइट टू बिकम एंग्री। और यदि मैं गलत हूं तो मुझे गुस्सा करने की, क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी भक्तों को इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करना चाहिए। कहते हैं इट इज अ क्राइम टू बी साइलेंट। यह एक प्रकार का अपराध है, जहां पर बोलना चाहिए वहां पर आप मौन हैं। आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चुप हैं वहां पे। और यदि आपके अधिकार क्षेत्र में है तो आपको बोलना चाहिए। नहीं बोलते हैं यानी आप भी अपराधी हैं। सो टॉलरेटिंग अदर्स इनजस्टिसेस, अदर मिसबिहेवियर इज नॉट लव। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों के द्वारा किए गए केवल दुर्व्यवहार को सहन करते रहें, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन करते रहें, कोई व्यक्ति भक्तों की निंदा में लगा रहे और बस हम मौनम सहमति लक्षणम। कहते हैं कोई व्यक्ति यदि निंदा सुनता है वो भी उतना ही दोषी माना जाता है। निंदा करने वाला जितना दोषी है उतना ही दोषी सुनने वाला है, क्योंकि सुनने वाला सहमति व्यक्त कर रहा है कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। तो लोग हैं सेल्फ राइचुअस और हाइपर क्रिटिक, इसको कहते हैं हिंदी में बड़बोलापन। बोलते हैं, लोगों के पास है, लोग अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के क्रिटिक्स से
ऐसे लोग रिमार्क्स से प्रभावित नहीं होना है। लोगों ने कहा प्रभुपाद जी, प्रभुपाद के शिष्यों ने जाकर कहा प्रभुपाद जी से, इसीलिए प्रभुपाद लोग सोचते हैं कि हम लोग उन्मत्त हैं, हम लोग पागल हैं, हम लोगों ने घर बार छोड़ दिया है और भगवान की सेवा में समर्पित हो गए हैं। प्रभुपाद ने कहा दे थिंक दैट वी आर क्रेजी बट वी नो दे आर क्रेजी। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पागल हैं, लेकिन हमें पता है कौन पागल है। वे लोग केवल उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो चीजें नष्ट होने वाली हैं, जो चीजें उनके साथ नहीं जाने वाली है। तो कई कारण होते हैं निंदा करने के। हमें उन कारणों पर अधिक ध्यान न देकर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सभी से मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें और भगवान की सेवा कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय।